Hello friends, this is Noshad and welcome to our YouTube channel Make Classes। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या होती है और किसी भी सेंटेंस में वर्ब कहाँ यूज़ होती है और कितने टाइप से ये यूज़ हो सकती है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम वर्ब की शुरुआत करें, मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं इंग्लिश का कि जो सेंटेंस होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है जो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस फॉलो करता है। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है सब्जेक्ट, ध्यान रखिए, सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ओके, उसके अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट कवर करवा चुका हूँ मैं। ओके, इस सब्जेक्ट के मैं सेपरेट 3 वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। ओके, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने टाइप्स का होता है और सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, सभी मैंने उन वीडियो लेक्चर्स में बता दिए हैं। आप उन वीडियो लेक्चर्स को एक बार देखें। ओके, जिन लोगों ने उनको नहीं देखा हो वो इन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखें। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंटेंस का दूसरा भाग, दूसरा पार्ट, वो है वर्ब। ओके फ्रेंड्स, पिछले जो वीडियो लेक्चर है उनको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे के टॉपिक्स पढ़ाता जाऊंगा तो ये जो पिछले वीडियो लेक्चर्स के जो टॉपिक्स हैं उनका यूज़ वहाँ कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, तो वहाँ आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो देखने बहुत ज़रूरी है। तो आइए वर्ब को हम डेफिनेशन से भी समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझते हैं। देखिए, वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया का सीधा सा रिलेशन है कार्य से। ओके, ये सिनोनियम्स हैं, पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है क्रिया की। क्रिया वह है जिसके द्वारा हमें सब्जेक्ट के कार्य का पता चलता है या सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति का पता चलता है। दो बातें बोली मैंने, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ एक बार। क्रिया वह है, मतलब क्रिया उसको बोलेंगे, उस शब्द को बोलेंगे जिसके द्वारा हमें सब्जेक्ट के कार्य, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, एक तो उसका पता चलेगा या फिर सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति का पता चलेगा। अब देखिए, सब्जेक्ट का कार्य, कार्य मीन्स कोई एक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हम या तो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं या फिर मेंटली इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकली मतलब या तो हम शारीरिक रूप से सम्मिलित हो या फिर मानसिक रूप से सम्मिलित हो, मतलब किसी कार्य को करने में, किसी काम को करने में हमारे हाथ या पैर यूज में आए, वो कार्य होता है, या फिर हमारा दिमाग यूज में आए, ठीक है, वो मानसिक कार्य होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट का कार्य तो हमें पता चल रहा है, सब्जेक्ट के कार्य से तो हम समझ जाते हैं कि चलो ठीक है, कार्य कोई ना कोई एक्शन होता है, लेकिन सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति से क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है ये हम देखते हैं। देखो, दो बातें बताइए, सब्जेक्ट का कार्य और दूसरी सब्जेक्ट की अवस्था। सब्जेक्ट की अवस्था का मतलब है कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, सब्जेक्ट किस समय में है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब अवस्था या स्थिति का संबंध समय से है, मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सब्जेक्ट है वो किस समय में है। अब समय आप जानते हैं 3 होते हैं, या तो पास्ट में, या प्रेजेंट में, या फ्यूचर में, मतलब या तो भूतकाल में, या फिर वर्तमान काल में, या फिर भविष्य काल में। ठीक है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं एक अध्यापक हूँ। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा,
मैं एक अध्यापक हूँ, यहाँ पर मैं कोई कार्य नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसमें मेरा शरीर यूज़ में आ रहा हो। यहाँ सिर्फ मेरी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, मेरी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। लेकिन मैं कौन से समय में टीचर हूँ? वर्तमान समय में। वर्तमान समय में क्यों हूँ? क्योंकि वहाँ पर जो मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है वो किया है एम का। ठीक है, आप जानते हैं एम जो है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है जो इस सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब काम कर रही है। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं आई वॉज अ टीचर बोलता तो इसका मतलब होता कि मैं टीचर था, मतलब मैं पास्ट की अवस्था की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ वर्ब के। ठीक है, जैसे देखिए प्ले। प्ले एक एक्शन है जिसके अंदर हमारे हाथ पैर यूज़ आते हैं। ठीक है, इसलिए ये वर्ब होगी, क्रिया होगी। रीड पढ़ना। ठीक है, अब पढ़ने में ठीक है हमारा शरीर कुछ काम नहीं करता लेकिन हमारा जो माइंड है वो ज़रूर काम करता है। स्लीप, सिट, डांस, रन, फ्लाई, स्विम, रोर। रोर मीन्स दहाड़ना। शेर जो दहाड़ता है वो भी एक एक्शन है। ठीक है, उसके अंदर उसका शरीर कुछ ना कुछ एक्शन करता है। ओके, ये सभी वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपनी वर्ब अपनी पासबुक्स में मिल जाएंगे आपको। देखिए, आपको वहाँ मिल जाएंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वो सभी वर्ब्स होती है, वो सभी क्रियाएं होती है। तो अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है मोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अच्छा मैं पिछले वीडियो लेक्चर की भी इन सेंटेंस में बात करूँगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर वर्ब कौन है? वर्ब तो आप पहचान सकते हैं, यहाँ पे वर्ब है इज़। ओके, मतलब मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि शुरुआत से अगर हम देखें तो वर्ब कहाँ आ रही है? वर्ब तो ये भी है और ये भी है, लेकिन शुरुआत से देखें तो वर्ब यहाँ आ रही है। तो इससे पहले का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मोहन है। मोहन क्या है, मतलब किस फॉर्म में यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है? नाउन के, प्रोनाउन के, जेरेंट के इन्फिनेटिव। यहाँ पर मोहन किसी का नाम है, इसलिए एक नाउन फॉर्म में यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है। ओके, तो मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए, मोहन एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या? प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। ये खेलना क्या है? प्ले क्या है? ये एक एक्शन है। एक्शन है जिसमें हमारे हाथ या पैर यूज होते हैं। इसको परफॉर्म करने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। ओके, तो इस प्ले से हमें ये पता चला, हमें सब्जेक्ट के कार्य का पता चल रहा है। तो ये जो वर्ड है ये क्या हो जाएगी? आपकी वर्ब हो जाएगी। ओके, मतलब मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, या हम इस सेंटेंस को सिर्फ इतना देखें कि मोहन एक्शन कर रहा है खेलने का। ओके, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट में खेल रहा है, वो पास्ट में खेल रहा है, या भी फ्यूचर में खेल रहा है? ओके, इसको हम ये हमें पता चलेगा इस हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। ठीक है, तो इस से हमें ये पता चला कि ये जो मोहन खेलने का जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ये कर रहा है वर्तमान समय में, प्रेजेंट में। ओके, तो अब आप समझ गए कि वर्ब जो है हमें दो बातों को बताती है। एक तो बताती है सब्जेक्ट का कार्य और एक बताती है सब्जेक्ट की अवस्था, मतलब सब्जेक्ट का समय, कि वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो किस समय में परफॉर्म कर रहा है। अगर यह वॉज होता तो फिर ये एक्शन, ये जो मोहन है ये कहाँ है? पास्ट में होता। अगर यह विल होता तो फिर ये फ्यूचर में होता। ओके, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बताती है सब्जेक्ट की अवस्था को, स्थिति को, जिसका संबंध किससे है? समय से है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। और जो मेन वर्ब है वो आपकी बताती है एक्शन को, कार्य को। ओके, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। संगीता लाफ्स। संगीता हंसती है। ओके, यहाँ पर लाफ, लाफ क्या है? वर्ब है। लाफ को हम देखें तो लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना, और हंसना एक क्रिया है।
ओके, जिस शब्द के हिंदी अर्थ में ना लग रहा हो सेंटेंस में, वही आपकी वर्ब होती है। ओके, ये एक पहचान है वर्ब को पहचानने की। देखिए, संगीता हंसती है, तो लाफ का मतलब है हंसना, और हंसना एक क्या है, कार्य। तो इस वर्ड से हमें सब्जेक्ट के कार्य का पता चला कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। ओके, ये प्रेजेंट की वर्ब है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। ओके, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर इस सेंटेंस में बता चुका हूँ। देखिए, यहाँ पर आई कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, जैसे यहाँ पर कर रहा था, यहाँ पर कर रहा था। इन दोनों क्रियाओं में हमारा शरीर कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आई एम अ टीचर मैं कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेरी अवस्था के बारे में बता रहा हूँ, मेरी स्थिति के बारे में बता रहा हूँ कि मैं एक क्या हूँ, अध्यापक हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो एम है वो क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की, प्रेजेंट टेंस की, मतलब प्रेजेंट के समय की ये हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए ये सब्जेक्ट की अवस्था को बता रही है कि ये जो सब्जेक्ट है ये कौन से समय में टीचर है, प्रेजेंट समय में टीचर है। ओके, इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉज अ टीचर। यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये है पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। तो ये बता रही है कि जो सब्जेक्ट है वो पास्ट में टीचर था, अब नहीं है, वो पास्ट में टीचर था। तो ये पास्ट की अवस्था को बता रही है। और तीसरे में देखें तो विल जो बता रही है वो है कि वो फ्यूचर में अध्यापक होगा, वो अभी अध्यापक नहीं है, या पास्ट में भी अध्यापक नहीं था, वो आगे जाके अध्यापक बनेगा या होगा। ओके, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये बताती है सब्जेक्ट की अवस्था को कि वो किस समय में मौजूद है। ठीक है, आप लोग समझ गए इस बात को। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वर्ब्स के टाइप। वर्ब के टाइप्स क्या क्या होते हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार या, ठीक है, देखिए वर्ब के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब को आप प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसके अलावा भी इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आगे आने वाले टाइप्स के बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। देखिए, मेन वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं। मेन वर्ब क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। ये क्रिया सब्जेक्ट के कार्य के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, अभी हाल मैंने आपको बताया कि जो मेन वर्ब है उसमें उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट का कार्य क्या है। ओके, देखिए, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। यहाँ पर वर्ब क्या है, गोज। ठीक है, और इससे पहले का है सब्जेक्ट एज अ प्रोनाउन। ठीक है, तो ही गोज, इस गो से हमें पता चल रहा है जाने का। और जाना आप लोग जानते हैं कि जाना एक एक्शन होता है। ठीक है, एक काम होता है। ओके, जिसके अंदर हमारा शरीर कुछ ना कुछ काम करता है। तो इस शब्द से हमें पता चला कार्य का, तो ये कहलाएगी आपकी मेन वर्ब। इसी तरह अगला सेंटेंस, सम बर्ड्स फ्लाई साउथ फॉर द विंटर। देखिए, सम बर्ड्स, यहाँ पर फ्लाई वर्ब है, फ्लाई का मतलब उड़ना। ठीक है, इससे पहले का पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वालिफायर। क्वालिफायर में ये क्या है, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में क्या है, डिटर्मिनर। ओके, और ये है आपका हेड वर्ड्स, और ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। ये आपकी नाउन है, समझ रहे हैं आप लोग। और फ्लाई का मतलब है उड़ना। उड़ना आप जानते हैं कि एक्शन है। ओके, तो इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो इस वर्ब से हमें काम का पता चल रहा है, इस वर्ड से हमें काम का पता चल रहा है, तो ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, दूसरा टाइप जो है वर्ब का वो हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ये क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था, स्थिति, या हम समय भी बोलते हैं इसको, ठीक है, के बारे में बताती है। ओके, सब्जेक्ट भूतकाल में है कि वर्तमान काल में है या भविष्य में है।
ओके ये सब्जेक्ट के समय के बारे में हमें बताएगी, सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में हमें बताएगी कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट समय में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, आई एम हैप्पी। ठीक है, यहाँ पर आई के बारे में, आई की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, वो खुश है, लेकिन कौन से समय में, प्रेजेंट समय में खुश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम का यूज़ हो रहा है और एम कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, मैं आपको अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन से टेंस की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, और शायद आपको पता भी हो। ठीक है, आगे देखिए, ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ उसकी अवस्था के बारे में बता रहे हैं, उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर है, लेकिन कौन से समय में, वर्तमान समय में, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान समय की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है। देखिए, यह मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टेंस की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए, इज, एम, आर, डू, डज और हैज़, हैव। ठीक है, ये है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये बी की फॉर्म होती है। ओके, ये डू की फॉर्म होती है और ये हैव की फॉर्म होती है। ये मैं आपको आने वाले वीडियो लेक्चर, जो बी के बारे में मैं आपको वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, बी ई, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। ओके, पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज, वर, डिड और हैड। ओके, और फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शेल। जो ट्रेडिशनल जो ग्रामर है वो मॉडर्न जो ग्रामर है फ्रेंड्स, उसके अंदर शेल को हटा ही दिया गया है। आप फ्यूचर में सिर्फ विल का ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पहले पढ़ते थे कि आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप आई और वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। ओके, देखिए, और ये जो है कैन, मे, वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट, ये होती है मॉडल्स। क्या होती है ये? मॉडल्स। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये। ध्यान रखिए, जो मॉडल्स हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब की ही एक कैटेगरी है। क्यों है? क्योंकि जब भी मॉडल वर्ब यूज़ की जाती है तो इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब ज़रूर होती है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़रूर होती है। ठीक है, इसलिए ये भी एज अ हेल्पिंग वर्ब ही सेंटेंस में यूज़ की जाती है। इसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। ओके, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मॉडल के बारे में भी लेकर आऊँगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए हम वर्ब को और ज़्यादा समझ लेते हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ा है आज उसको एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे वर्ब की डेफिनेशन ये भी देखते हैं कि जहाँ क्रिया का करना या होना पाया जाए उसी को वर्ब बोलते हैं, लेकिन वो जो डेफिनेशन है उसके अंदर थोड़ी कमी होती है। कमी कैसे होती है कि वो बोलते हैं कि जहाँ क्रिया का करना या होना पाया जाए, मतलब जहाँ जिस सेंटेंस में क्रिया का करना या होना पाया जाएगा, मतलब जहाँ पर कार्य होगा वही वर्ब होती है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ कोई काम नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि आई एम अ टीचर, यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वर्ब नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे वर्ब होगी। ओके, लेकिन यहाँ जो वर्ब होगी वो आपको सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताएगी। ठीक है, तो आप ये वाली डेफिनेशन को याद कीजिए, इस वाली डेफिनेशन को आप देखिए, वो वाली डेफिनेशन आप भूल जाइए। ओके, अगला देखिए, सेंटेंस देखते हैं। रिया इज प्लेइंग चेस। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रिया है, क्योंकि जो वर्ब का जो पहला पार्ट है, वो पहले का जो पार्ट है वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, हम पहले सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो हम सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। अब हम वर्ब पे आ गए हैं तो अब हम वर्ब तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे जो बात का जो पार्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो रिया इज प्लेइंग चेस। यहाँ पर देखिए, प्ले, खेलना। ओके, तो रिया जो है वो एक कार्य को परफॉर्म कर रही है। इस प्ले से हमें रिया के काम के बारे में पता चल रहा है। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी वर्ब।
और वर्ब में भी कौन सी वर्ब होती है जो कार्य के बारे में बताती है? मेन वर्ब। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी मेन वर्ब। और किस समय में वो खेल रही है? प्रेजेंट में खेल रही है। ठीक है, ये कौन बता रही है? ये इज बता रही है। और ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब होती है। आगे देखते हैं। राहुल वॉज टॉकिंग विद ऋषि। राहुल बात कर रहा था किसके साथ? ऋषि के साथ। देखिए, राहुल कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या? टॉक, बात करने का। टॉक का मतलब बातचीत करना, बात करना। ठीक है, तो इस शब्द से हमें पता चला राहुल के काम के बारे में। तो ये हो जाएगी आपकी मेन वर्ब। और किस समय में, किस अवस्था में है वो राहुल? तो वो है पास्ट की अवस्था में, पास्ट समय में है वो। ये हमें पता चला इस वर्ब से। और ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अगला देखते हैं। मंकीज ईट बनानास। मंकी जो है, बंदर जो है, वो खाते हैं क्या? केले खाते हैं। देखिए, यहाँ पर खाना, ईट, ये एक कार्य है। ठीक है, इस वर्ड से हमें सब्जेक्ट के कार्य के बारे में पता चला। तो ये हो जाएगी आपकी मेन वर्ब। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। ओके, प्रेजेंट समय की ही बात हो रही है, मतलब ये उसकी आदत के बारे में भी बताता है। प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एग्जाम्पल है। टेंस के बारे में भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आगे देखिए। इमरान इज़ इन दिल्ली। ठीक है, इमरान दिल्ली में है या दिल्ली में है। देखिए, यहाँ पर इमरान कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ उसकी अवस्था के बारे में बात हो रही है कि प्रेजेंट समय में वो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखिए। माई फ्रेंड इज़ एन इंजीनियर। ओके, तो यहाँ भी देखिए, मेरा दोस्त एक इंजीनियर है। तो यहाँ भी कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा मेरा दोस्त। ठीक है, उसकी अवस्था के बारे में सिर्फ हम बता रहे हैं। क्या? कि वो प्रेजेंट की अवस्था में, प्रेजेंट समय में वो क्या है? इंजीनियर है। ओके, यहाँ पर ये क्वालिफायर है और ये हेड वर्ड है, पूरा सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, आई हैव अ पेन। देखिए, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। आई हैव अ पेन। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब होगा कि मैं एक पेन रखता हूँ या फिर मेरे पास एक पेन है। बहुत सी जो इंग्लिश के जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि ये अलग कैटेगरी है वर्ब की। जैसे मैंने आपको दो कैटेगरी बताई। कौन सी? एक तो एक्शन, एक तो कार्य। ठीक है, एक तो ये सब्जेक्ट के कार्य में बताती है, कार्य के बारे में बताती है, और दूसरी है कि ये सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। ठीक है, जो बहुत से एक्सपर्ट होते हैं वो इसको तीसरी कैटेगरी बताते हैं। क्या बताते हैं वो? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, संबंध। ठीक है, वो इस सेंटेंस में बताते हैं कि ये जो हैव है ये बता रहा है किसको? पोजीशन को, अधिकार को। बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इसको अलग से कैटेगरी मान सकते हैं। आप पता है आपको कि हैज़ और हैव जो है ये बताते हैं पोजीशन को, ये बताते हैं अधिकार को। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इस पेन पर किसका अधिकार है? मेरा है। ठीक है, ये किसी और का पेन नहीं है, ये मेरा है, इसलिए इस पेन पर मेरा अधिकार है। या इस पेन से किसका संबंध है? मेरा संबंध है, इसलिए इसको अलग से कैटेगरी माना जाता है, अधिकार या पोजीशन या संबंध वाली। ठीक है, या तो आप इसको अलग कैटेगरी मान लीजिए या फिर आप इसको एक अवस्था मान सकते हैं। कैसे? ये हैव जो है, आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि हैव जो है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो आप इसको प्रेजेंट की अवस्था भी मान सकते हैं कि प्रेजेंट में मेरे पास क्या है? एक पेन है। अगर मैं यहाँ पर हैड यूज़ करता तो वो होता कि पास्ट की अवस्था में मेरे पास एक पेन था। ठीक है, तो आप इसको पोजीशन माने या आपको इसको अवस्था, स्थिति माने, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए। ही थ्रू द बॉल ऑन मी। ही थ्रू, उसने फेंकी एक बॉल ऑन मी, मेरे ऊपर। ठीक है, यहाँ पर फेंकना क्या है? यहाँ पर थ्रू जो यूज़ हो रहा है, थ्रू का मतलब क्या होता है? फेंकी। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? थ्रो। और थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। फेंकना एक एक्शन है, एक वर्ब है जिसके अंदर हमारा हाथ कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। ठीक है,
तो उसने फेंकी, फेंकना एक वर्ब है, तो इस शब्द से हमें पता चला वर्ब का, तो ये आपकी हो जाएगी मेन वर्ब। और यहाँ पर जो मेन वर्ब यूज़ हो रही है वो पास्ट इंडेफिनिट की हो रही है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये पास्ट की बारे में हमें बताएगी कि उसने फेंकी, ठीक है। आगे देखते हैं, कविता वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। कविता जो है वो 20 साल की थी, ओके। तो यहाँ पर ये जो वॉज है ये पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है, ओके। तो ये सिर्फ कविता के बारे में एक कविता की ये सिर्फ अवस्था बता रही है, ठीक है, कि कविता क्या थी, 20 साल की थी। अगला है ही विल रन, वह दौड़ेगा। अभी तक नहीं दौड़ा वो, या वो दौड़ा भी नहीं था, लेकिन वो आने वाले समय में दौड़ेगा, ओके। तो ये जो विल है ये बता रही है फ्यूचर की अवस्था को, कि ये जो सब्जेक्ट है ये कौन सी अवस्था में है, फ्यूचर में है, ठीक है। ये फ्यूचर के समय की बात हो रही है, ठीक है। तो कि वो फ्यूचर में दौड़ेगा। तो ये थी फ्रेंड्स वर्ब। वर्ब कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। वर्ब्स के टाइप क्या क्या होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब मेन वर्ब हमें बताती है कार्य के बारे में, हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है अवस्था के बारे में, ओके। तो इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, ठीक है। जहाँ भी आपको डाउट हो आप उसको पॉज कीजिए, ठीक है, और वापस रिवाइंड करके भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको वहाँ पर एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको भी आप प्रेस करें, क्योंकि उसको प्रेस करने के बाद जितने भी हमारे वीडियोज़ आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे के लेसन में, आगे के वीडियो लेक्चर में मैं आपको वर्ब की दूसरे जो टाइप्स हैं, अलग जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।